मम्मम पी लो। फिनिश मम्मम फिनिश। मम्मम फिनिश। मम्मम फिनिश। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक माय चैनल वाई मम्मा ब्लॉग में आप सभी का खूब खूब स्वागत है। तो राधे राधे हो चुकी है मॉर्निंग। यहाँ पर मैं उठ गई हूँ, नहा धोआ के आ चुकी हूँ। संडे के दिन मैंने हेयर वॉश किया है, उसके बाद थोड़े बहुत मॉइस्चराइज़र लगा रही हूँ और बड़े की तरह थोड़े से मेकअप जो होते हैं, बिंदी, लिपस्टिक वगैरह, ये सारी चीज़ें करनी होती हैं। जस्ट नहाने के बाद मैं सूर्य देवता को जल चढ़ा के आती हूँ। उसके बाद मुझे तुरंत की तुरंत चाय पीनी होती है। फिर यहाँ पर मैंने चाय वगैरह चढ़ा दी है। फिर यहाँ पर मैंने अपने बालों को जो है खूब अच्छे से पोंछ लिया है टॉवल से। खूब बढ़िया से सुखा लूँगी। क्या होता है ना कि जब आप बाल धुलते हो उसके बाद आपको अच्छे से सुखा के बाल को पीछे करके क्लचर या कुछ भी कर लो और अपने काम को रिलैक्स होकर के करो, तब तक आपके बाल जो होते सूख जाते हैं। तो ऐसे ही मैं करती हूँ। मैं जस्ट बाल वगैरह झाड़ती नहीं हूँ, मैं पहले से धुल के खुले छोड़ देती हूँ, फिर अपने काम करती हूँ जो भी होते हैं। उसके बाद यहाँ पर मैं लगी हूँ और भैया के कपड़े वगैरह उतार करके मैंने कहा चलो मसाज कर देते हैं। मसाज अब ये बिल्कुल नहीं करवाता। पहले आज से 4-5 महीने पहले से मैं 2-4 बार, इसको 2-3 बार मतलब मसाज करती थी। फिर बीच में मैं एक ही बार सुबह में सिर्फ करती हूँ, लेकिन अब सुबह वाला भी लग रहा है कि ये नहीं करवाता है। देख रहे हैं आप लोग, मैं बार बार कैसे लिटा देती हूँ और फिर ये उठ के बैठ जा रहा है। नहीं कराता मालिश सही से, फिर भी मैं थोड़े बहुत कर देती हूँ क्योंकि नहाने से पहले मैं ऑयलिंग कर देती हूँ भैया को खूब बढ़िया से। और थोड़ी देर के लिए नींद भी इसको आ जाती है तो सो जाता है, तब तक मैं अपने काम को कर लेती हूँ। यहाँ पर मैं ऑयल करके इसको थोड़े से 10-15 मिनट अगर ये सो जाता है तो फिर मैं अपने आगे के काम को करूँगी। और बहुत बदमाश हो गया, देख रहे हैं आप लोग, लेट जा रहा है, खड़ा हो जा रहा है, भग रहा है, मतलब इतने ज़्यादा गेम्स करके मैं इसको मसाज कर रही हूँ। उसके बाद मैं थोड़े से नाश्ते का इंतज़ाम कर ली थी। मैंने वर्मसिली बनाई थी, आप लोगों ने सुनी होगी, सेवई जैसे होते हैं वर्मसिली, बहुत ही ज़्यादा घुलाकर मैंने बनाए थे ताकि भैया भी आसानी से खा सके। क्या है ना कि बेबी के लिए मैं अलग से मतलब बिना फ्राई किए हुए दाल वगैरह बॉयल करके आलू वगैरह खिलाती हूँ, पर डे दूध पीता है। लेकिन क्या होता है ना कि जब बच्चे 1-1.5 साल के ऊपर होने लगे, 1.5 साल से ऊपर, तो आप जो भी खाओ, तीखा मीठा सब कुछ इनको खिलाना चाहिए। बचपन से हर चीज़ों की आदत डालनी चाहिए। बड़े होकर बच्चे कभी किसी चीज़ों को ये ना बोले मुझे ये नहीं खाना, वो नहीं खाना। तो मैं जो भी चीज़ें खाती हूँ, मीठा चीज़ वो, चटपटा चीज़ वो, कड़वा चीज़, सब कुछ मैं खिलाती हूँ। फ़िलहाल के लिए ज़्यादा मिर्ची मसाला मैं भी नहीं खाती। तो यहाँ पर वर्मसिली बहुत ही नॉर्मली मैंने बनाए थे, जो कि थोड़े बहुत मैंने भैया को भी खिला दिए। मालिश के बाद सोया नहीं था, मेरे साथ आराम से बैठ कर के यहाँ नाश्ता कर रहा है और मैं भी खा रही हूँ और ये भी खा रहा है। अच्छा लगता है जब आपके साथ कोई होता है, अकेले खाने में अच्छा भी नहीं लगता, मन भी नहीं लगता। चाहे जितना अच्छे से अच्छा चीज़ बना लीजिए, बिल्कुल इच्छा नहीं होती कि हाँ ये चीज़ें खाई जाए। तो भैया के सहारे से मैं को अच्छे से बैठ के यहाँ पे नाश्ता कर रही हूँ और ये भी इंजॉय कर रहा है हमारे साथ नाश्ता। फिर उसके बाद मैंने अपने मतलब बाल को सुलझाए, कंघी वगैरह किए कि कंघी वगैरह कर लेने के बाद से फिर खाना वाना बनाऊँगी तो ज़्यादा ठीक रहेगा। किचन में ओपन करके बाल मैं कभी नहीं जल्दी जाती हूँ। जब ज़्यादा जल्दी होता है तो चली जाती हूँ, लेकिन जब भी रिलैक्स होता है, काम वगैरह ज़्यादा नहीं होता है, तो मैं अच्छे से बाल वाल सुलझा लेती हूँ। फिर मैं किचन में एंट्री लेती हूँ, क्योंकि किचन में किसी भी खाने में बाल वगैरह गिर जाते हैं तो बहुत ही ख़राब लगता है, फिर खाने का मन नहीं होता है। तो यहाँ मैं बाल वगैरह सुलझा रही हूँ अपने। तो हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक माय चैनल वाई मोमो ब्लॉग में आप सभी का खूब खूब स्वागत है। तो हो चुकी है मॉर्निंग हैप्पी वाली और आप लोग देख रहे हैं मैंने बिंदी लगानी छोड़ दी है। मैंने टीके की बिंदी लगाई है, सिंदूर की बिंदी, और मेरे हिस्से की बिंदी ये लगाते हैं। मेरे माथे पे बिंदी नहीं रह पा रही है जब से बड़े हो गए हैं, तो मैंने डिसाइड किया है कि मैं
मैं सिंदूर की बिंदी लगाऊंगी कुछ दिन, क्योंकि बिंदी निकालते हैं और सीधे खा लेते हैं, जो कि बहुत ही ज्यादा नुकसान करता है बिंदी खाना। राधे राधे कर लो, करो चुप से राधे राधे। मामा लगाती है, तुम खा लो, तुम खा लो, पा कर दो मामा को, पा करो, पा करो। तो कल के ब्लॉग में आप लोगों ने बहुत ही ज़्यादा प्यार दिया, बहुत ज़्यादा आप लोग सपोर्ट करते हैं, ये देख करके बहुत खुशी मिलती है। और फिर उसके बाद यहाँ पर मैं जो है भैया को छोड़ दी हूँ, बढ़िया से खेल रहा है। मैं यहाँ पे चावल वगैरह चढ़ा दे रही हूँ। मैंने सोचा था दाल चावल बना लूँगी, और यहाँ पर मैं चावल वगैरह धुल करके चावल बना ली हूँ। चावल मैंने रेडी कर दिया है, फिर मैंने दाल फटाफट चढ़ा दी है। और आज अच्छी सी दाल बनाई हूँ मैं, सब कुछ डाल करके, प्याज वगैरह, टमाटर वगैरह, धनिया मिर्चा सब कुछ मैं दाल में पहले से हल्दी नमक सब कुछ पानी वानी डाल के दाल को बॉयल कर लूँगी, बाद में इसे फ्राई करूँगी। आज ऐसे खाने का मन हो रहा था। और दाल भी रेडी हो गई। उसके बाद यहाँ पर भैया को मैं नहला के लेके आ गई हूँ, कंघी वगैरह कर रही हूँ। और बहुत ही ज़्यादा रो रहा है, क्योंकि तेल लगाने के बाद भैया सोया नहीं था, काफ़ी देर से खेल रहा था। तब तक मैंने अपने खाना वाना बनाया, फिर उसके बाद मैंने नहला दिया। नहलाने के बाद अब इसको भी मैं थोड़ा बहुत कुछ खिला दूँगी, उसके बाद मैं सुला दूँगी। बच्चों का जब पेट भरा होता है तो अच्छे से सोते हैं। अभी क्या है, इनको भूख लगी है, इसी वजह से ज़्यादा रो रहे हैं। तो यहाँ पर दाल चावल रेडी हो गया था, मैंने दोनों को मिक्स करके थोड़े थोड़े से करके दाल चावल इनको खिला दिए। बढ़िया से मसाज करवा लिए जनाब, और नहा धोआ के आराम से खा लिए दाल चावल, और ये यहाँ पर सो गए हैं। तो काम मैंने सारे फिनिश कर लिए हैं। अब मैं चलूँगी ऊपर, और ऊपर मैं देखती हूँ कि क्या काम अभी मुझे करने हैं। ऊपर जल्दी से जाना नहीं होता है, तो 2-4 दिनों से देखते हैं, काफ़ी दिन से रूम भी फैला हुआ, तो थोड़ा सेट कर देते हैं। भैया सो गया, क्योंकि भैया सो गया तो आराम से 10-5 मिनट में ऊपर अपना काम कर लूँगी। ज़्यादा देर तो नहीं रह सकती, क्योंकि नीचे अकेले छोड़ के जाना ठीक नहीं होगा। तो देखते हैं फिर मुझे क्या करना है ऊपर। उसके बाद मैंने सारे काम फिनिश करके मैं ऊपर रूम में चली गई थी। होली के टाइम में पापा मम्मी ने मतलब मायके से वायु के लिए कुछ कपड़े वगैरह और मेरे लिए कुछ सामान घर के और मेरी साड़ियाँ वगैरह भेजी थी। मैंने कहा चलें ऊपर उसको थोड़ा देख लेते हैं, सेट कर लेते हैं। मैंने खोले नहीं थे, सिर्फ गुजिया मैंने निकाल ली थी खाने के लिए। तो यहाँ पे पापड़ है, चिप्स है, और घर में थोड़ा सा मतलब खेती वेती भी होती है, तो चावल वगैरह भी मम्मी मतलब दे देती हैं। तो यहाँ पर चावल दी थी, ये सारी चीज़ें मैं सेट कर रही थी। और गुजिया दी थी डिब्बे में रखी हुई, जो कि यहाँ सब सारे सामान झोले में हैं। कुछ ड्राई फ्रूट्स थे, भैया के चॉकलेट हैं, बिस्किट हैं, नमकीन, मेरे लिए सारे सामान थे। और यहाँ पे एक साड़ी दी थी। तो सारी चीज़ों को मैंने कहा चलो सेट कर देते हैं। वायु का कुछ कपड़ा था, 2-4 कपड़े, 5 कपड़े मैंने बोले थे, हाफ पैंट वगैरह ये सारी चीज़ें भेज देना। गर्मी में क्या होता है ना बच्चों के लिए, तो अब तो ठंडियों के सारे कपड़े मैंने रख दिए थे। तो मैंने कहा कुछ कपड़े अगर आप भेज रहे हो तो हाफ पैंट वगैरह ही भेजना, हाफ ऊपर पैंट शर्ट, मतलब जो भी चीज़ें भेजना, कॉटन के हाफ कपड़े भेजना। भैया को भी अब हाफ मैं पहनाऊँगी, गर्मी आ रहे हैं, तो 2-4 कपड़े यहाँ पे पापा ने भेजे थे। तो यही सारी चीज़ें थी। मैंने कहा चलते हैं ऊपर, आपके साथ भी शेयर करते हैं। और माँ का दिल ऐसा होता है, क्या होता है जब भी कोई जाता है रिलेशन में, तो चाची है बगल में गई थी तो ले आई थी। और कितना भी ससुराल में सब कुछ हो, भरा पूरा हो, लेकिन मायके से अगर कोई चीज़ें आती है तो खुशी मिलती है। तो सामान मैंने थोड़े बहुत ऐसे रख दिए हैं। अभी तो मैं सही से सेट नहीं कर पाऊँगी, क्योंकि भैया नीचे सो रहा है, तो बहुत ज़्यादा देर ऊपर नहीं लगाना है। फिर उसके बाद बेडरूम में मैंने कहा जो भी सामान अस्त व्यस्त हैं थोड़े से सही कर लेते हैं, जब तक भैया नीचे सो रहा है। फटाफट करके मैं नीचे जाती हूँ। बेडशीट मैंने काफ़ी दिनों से नहीं डाले थे, ऊपर आ भी नहीं रही थी ना, कि यहाँ मैं सो रही थी, तो मैंने बेडशीट वगैरह नहीं डाले थे। फटाफट मैं यहाँ पे डस्टिंग कर देती हूँ, सब कुछ झाड़ू वाड़ू जल्दी जल्दी मैंने लगाया, और मैं नीचे चली गई। उसके बाद मैंने जो भी खाने में बनाया था, मैंने देखा कि भूख लग रही जोरू की, भैया भी सो रहा है, तब तक खा पी लेते हैं। मतलब अगर खाना खाओ और बच्चा मतलब बीच बीच में डिस्टर्ब करता है तो बहुत ही ज़्यादा गुस्सा आती है। और उसके सारे काम करके मैंने उसे सुला दिए। तो यहाँ पे मैं खाना खा रही थी। फ्राई दाल मैंने बनाए थे, और चावल मैंने बनाए थे, और खीरा वीरा कट किया था, वही सारी चीज़ें मैं खाने में लग गई हूँ। तो आपको हमारा ये छोटा सा ब्लॉग कैसा लगता है, प्लीज़ कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। और खूब ढेर सारा प्यार दीजिए, लाइक करिए, शेयर करिए फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ। जो भी हमारे चैनल पर नए हैं, मेक श्योर वीडियो पसंद आता है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर से ज़रूर करें। बाय बाय, टेक केयर, मिलते हैं आपको नेक्स्ट ब्लॉग में।